नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको अभ्यास 7.2 कक्षा 10 की जो मैथ है एक्सरसाइज 7.2 के दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको बताने जा रहे हैं। पहला सवाल है कि दी गई आकृति में MLN, जो कोण MLN है, मतलब MLN, इसको आपको बताना है इस आकृति की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको आप हल करेंगे। पहले आप इसको समरूप अगर है तो समरूप इसको प्रूव करिए। तो समरूप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों चित्रों से देखेंगे क्या होगा। ए बी बटे आप MNL करिए, NL, ये हो गया। क्या ये बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बटे NM, और ये हो जाएगा AC बटे किसके बराबर हो जाएगा आपका। देखिए AB बटे हमने क्या किया, ये किया, फिर BC बटे हमने क्या किया, NM किया। अब बचा ये और ये, तो AC बटे हम क्या कर देंगे, LM कर देंगे। अगर चेक करो क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, तो AB कितना है आपका, देखिए AB कितना है आपका 4.4, और आपका NL कितना, NL 11, और यहाँ पर BC कितना है आपका, यहाँ BC आपको 4 है, और NM कितना है, NM आपका 10 है। यहाँ लिख देंगे 4/10। फिर देखिए AC कितना, AC आपका 3.6 है, और LM कितना, LM 9 है। अब अगर सबकी वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0.4 आएगा, यहाँ पर 0.4 आएगा, यहाँ पर 0.4 आएगा। मतलब यहाँ जो दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, इनमें जो रेशियो का अनुपात है इनकी भुजाओं का, वो इस प्रकार है। AB बटे NL है, BC बटे NM है, AC बटे LM है। ये है, अगर ये कंडीशन है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब कौन किसके समरूप है इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं हम पहले एक इस त्रिभुज ABC को लिख देंगे, फिर अपने हिसाब से समझेंगे। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज A, यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC, ये समानुपात होगा, किसके समानुपात होगा, ध्यान देखिए। इधर हम तो कुछ भी लिखो, चाहे BCA लिखो, चाहे ABC लिखो, चाहे CBA लिखो, कुछ भी लिखो, ABC त्रिभुज है ना, तो AB किसके बराबर होगा, यहाँ देखिए AB NL, AB के नीचे क्या NL, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज में NL हो गया। तो AB बटे क्या NL, तो हम AB यहाँ ABC लिख दिए। अब AB के साथ NL आना चाहिए तो हम NL लिख दिए। फिर BC के साथ क्या आना चाहिए, BC के साथ NM आना चाहिए, NM, तो BC के साथ NM आना चाहिए, BC, तो NM तो यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, L, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जरा देखिए, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं L, और यहाँ से N कर दो। अब देखिए, अब फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, AB बटे NL, ठीक है, AB बटे NL है तो AB बटे NL हो जाएगा। अब BC के साथ NM आना चाहिए, BC के साथ NM आना चाहिए, तो NM है आगे, तो यहाँ M कर दो। ये अब आपको कन्फर्म हो गया, अब आपको कन्फर्म हो गया, क्या हो गया कि AB बटे NL हो जाएगा, यानी AB बटे आपका LN हो गया, जो कि यहाँ दे रखा है। फिर यहाँ नीचे BC बटे आपका NM दे रखा है, ये हो गया। अब लास्ट में AC बटे LM है, लास्ट वाले क्या है AC है, तो लास्ट में क्या LM है, LM है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब त्रिभुज हमारा जो समरूप हुआ वो ABC समरूप होगा त्रिभुज LNM के, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर ऐसे त्रिभुज समरूप हो गए तो एंगल A बराबर होगा एंगल L के, एंगल A बराबर होगा एंगल L के, एंगल L के,
और एंगल बी बराबर होगा एंगल एन के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एम के। तो हमको निकालना क्या, एम एल एन, एल का मान निकालना है। तो एल किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो ए कितना है आपका, यहाँ पर ए हमको मालूम करना है पहले। तो ए कैसे मालूम करेंगे, ए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ए निकालना है यहाँ से, तो यहाँ 180 में से 180 डिग्री में से आप घटा दो इसको जोड़ करके, तो 50 डिग्री और 70 डिग्री जोड़ करके आपको घटाना है। तो 180 डिग्री में से घटाएंगे 7 5 12, 120 डिग्री, ये कितना बच जाएगा आपका, 60 डिग्री बच जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो जो एंगल ए है वो एल के बराबर है, तो यहाँ एंगल 60 डिग्री हो जाएगा एंगल एल के, यही आपका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ आपको समझ में ना आ रहा हो वहाँ पर कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा डबल एल नहीं है, एक है एंगल कोण एल का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आप दोनों त्रिभुज को समरूप कर लीजिए, और समरूप करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जो जिसके सामने वही करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, भुजाओं का जो रेशियो है उसको यहाँ पर आपको मिला करके लिखना। पहला सवाल कंप्लीट। अब दूसरा सवाल देखिए क्या है, दूसरा सवाल और भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है, दी गई आकृति में, जो आपको दी गई आकृति में जो एंगल ए बी सी है, इसकी बात कर रहा है, ये जो एंगल है ये आपका ए बी सी है, वो 90 डिग्री दे रखा है। और कह रहा है कि जो बी डी भुजा है वो ए सी पर लंब है, परपेंडिकुलर ऑन ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, यानी जो बी डी है इस पर लंब है। लंब का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। फिर क्या कह रहा है, ए बी बराबर 5.7 सेंटीमीटर, ए बी 5.7 सेंटीमीटर। फिर बी डी आपका 3.8 सेंटीमीटर है, और फिर सी डी कितना है आपका 5.4 सेंटीमीटर है। अगर ऐसी पोजीशन है, स्थिति है, तो बी सी का मान निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, फाइंड द मैप ऑफ बी सी, यानी बी सी की वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो बी सी की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना चाहते हैं। अगर समरूप प्रूफ हो जाएगा तो आ जाएगा। उसी क्वेश्चन अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे ना तो फिर थोड़ा गलत हो जाता है। यहाँ समरूप त्रिभुज का नियम लगाइए। उसे एक बच्ची ने हमसे बताया था कि सर पाइथागोरस प्रमेय इससे गलत आ रहा है, आप समरूप लगाइए तब आएगा। हमने उसको समझाया कि ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज ना करिए, ज़्यादा अच्छा है। आइए देखते हैं यहाँ पर, और वो लड़की ने पूरा सही करके दिखाया था। अब क्या बताएं, बहुत अच्छी लड़की है पढ़ने में वो। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज, क्या क्या त्रिभुज लेंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी में अभी हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, अभी समरूप नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। एक त्रिभुज आपका ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा त्रिभुज है आपका, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है। एक ये त्रिभुज हो गया आपका, और एक ये त्रिभुज सिंपल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस त्रिभुज में देखिए ए बी डी में क्या है, जो ए बी डी में एंगल डी, एंगल लिखे डी, तो लिखेंगे ए डी बी बराबर, इस त्रिभुज में ये भी एंगल 90 डिग्री है, एंगल सी डी बी ये लिखेंगे 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। थोड़ा सा और बड़ा लिखिए, 90 डिग्री, ये हो गया। एक मिनट भाई, क्या नीचे दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, एक मिनट भैया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल, इस त्रिभुज में एंगल ये वाला और इस त्रिभुज में एंगल ये, दोनों 90 डिग्री है। पहला क्वेश्चन तो हो चुका।
ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं इस बड़े त्रिभुज की बात करूं ए बी सी में अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करूं, मान लो ये नहीं है, तो जो एंगल सी है, एंगल्स देखो यहाँ ध्यान रखिए, जैसे एक मैंने ये त्रिभुज बनाइए, ये यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा, 19 माइनस ए हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से फिर समझिए, फिर देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर ये बड़े त्रिभुज की मैं बात करूं, ऐसे ये त्रिभुज का नाम ए बी सी ये है ना, अगर ये ए बी सी है, ध्यान रखिएगा ए बी सी है, तो अगर ये एंगल ए है और ये 90 डिग्री जो कि दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा, 19 डिग्री माइनस ए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए छोटे डिग्री इस त्रिभुज में ए बी डी में, यहाँ से इस त्रिभुज में बी डी ए में, या छोटे वाला त्रिभुज में देखिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे जो लिखा ऐसे, ये यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका डी है, यहाँ पर आपका ए है ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये आपका एंगल ए है मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस ए। तो यहाँ से ये जो एंगल है, ये वाला ये 19 माइनस हो जाएगा ए, यहाँ पर लिख देंगे 19 डिग्री माइनस ए। क्लियर है। तो अब देखिए, अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुजों में क्या लिख देंगे, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये बराबर हो जाएगा एंगल बी सी डी के, बी सी डी की ये, और यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक कितना डिग्री का है, इसको भी लिख देंगे यहाँ पर। बस जस्ट 1 मिनट, आपके सवाल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, बस इन्हीं को देखना है। यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 19 डिग्री माइनस ए, ये हो गया। तो जो तीसरा एंगल है वो तो बराबर ही हो जाएगा भाई, ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, तो ये जो एंगल बचा तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल डी ए बी बराबर एंगल ये वाला, इसका नाम है एंगल डी बी सी के ये। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं भैया। क्या हो गए, समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो इनको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो हम पहले ए बी डी लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज, ध्यान रखिएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी ये समरूप होगा किसके समरूप होगा भैया, जिसका जो एंगल बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए ए एंगल ये किसके बराबर है, ये जो एंगल है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे पहले बी, क्या लिखेंगे, पहले बी लिखेंगे, त्रिभुज बी लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज बी। फिर यहाँ से इसमें का जो बी एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल यहाँ से इतना, ये एंगल किसके बराबर है, सी के। तो यहाँ पर लिख देंगे सी। अब लास्ट में इसमें क्या बचा, डी, तो डी है ना, तो इसका भी डी, ये दोनों बराबर हो गए। यानी त्रिभुज आपका देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी सी डी के। अब अगर समरूप हो गया तो इनमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाएंगे। बहुत ही गजब के सवाल है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा आप। क्या दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। ओके, ठीक है, सब सही है, फिट है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कक्षा 10 वाले, इसको ध्यान से देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय मत यूज करिएगा यहाँ पर। आगे देखिए, अब अगर ये सिचुएशन हो गया तो अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ से क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई, आप खुद ही बताओ। बी सी डी, अब यहाँ देखिए, ये भुजा अनुपात ये भुजा, तो लिखेंगे ए बी बटे बी सी बराबर, फिर इसको देखिए बी डी अनुपात सी डी, फिर लास्ट में लिखेंगे ए डी, यानी ये पूरा ए डी, यहाँ लिखेंगे ए डी
बटे BD, BD ये आपका हो गया। अब इन्हीं का मान रखेंगे और फिर जो पूछ रहे हैं हमको उसी को निकाल लेंगे BC के मान। तो अब यहाँ से देखिए हम लिखेंगे AB BC दे रखा है, AB भी दे रखा है और BC आपको पूछ रहा था तो ये चल जाएगा। तो AB बटे BC, AB कितना है आपका, AB है आपका 5.7, BC तो पूछ रहा है तो BC आप लिख दीजिए ये बराबर BD कितना है, BD आपका 3.8 है ये, और आपका CD का मान दे रखा है 5.4 ये हो गया। तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 5.7 गुणे 5.4 बटे आपको हो जाएगा 3.8। अब जब इनका गुणा करेंगे हम, इनका जब हम गुणा करेंगे भैया तो चेक कर लो, गुणा कर देते हैं क्या, देखिए यहाँ से गुणा करते हैं, यहाँ पर 5.7 और 5.4, 4 7 28, 4 5 20, 22, 5 7 35 और 5 5 25, 26 27 28, ये हो जाएगा 8 7 और यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 3 हो जाएगा 30.78 आ रहा है कैलकुलेशन करने पर। क्या रहा 30.78 आ रहा है कुछ 30.78 और नीचे क्या है आपका भैया 3.8 ये कुछ आ रहा है। अब अगर हम भाग देंगे इसको तो मैं एक बार चेक कर लूँ 5.7 5.4, 4 से 28, 4 5 20, 22, 5 7 35, 5 7 25, 26 27 28, 8 7 10 2 3 ठीक हो गया। अब इसको अगर हम भाग देंगे, इसको अगर मैं यहाँ भाग दे दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 380 और ऊपर 3078, तो 380 में 380 का हम भाग दे देंगे 30.78 में तो कितनी बार जाएगा 380 360 ये बार जाएगा लगभग 8 बार जाएगा। 8 0 0 8 64 और 8 24 36 घटाने में यहाँ 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, पॉइंट बढ़ा करके 0 उतार लेंगे। 380 एकम 380 कट गए भैया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा जवाब 8.1 सेंटीमीटर। ये रहा आज आपके 2 सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कक्षा 10 की जो त्रिभुज के सवाल हैं 7.2 एक्सरसाइज के आपके आर्यन बुक की किताबें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ओके, अगले सवाल के लिए फिर आप रेडी रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको सब्सक्राइब करना है, अब आपको सब्सक्राइब करना है RC सिंह को ये, और आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ना चाहते हैं सब आपको वीडियो यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे। बस आप लगे रहिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करते रहिए, ताकि हम जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा देंगे उतना ही जल्दी हमारा चैनल जो ना ये आगे बढ़ जाएगा। और जब हम फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल से स्वतंत्र हो जाएंगे, कुछ मिलना जुलना नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत पैसा मिलता है ना, आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब तो उसका मिलता है। तो अगर हम फ्री हो जाएंगे तो फिर हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम केवल पढ़ाने का काम करेंगे बस, और कुछ नहीं। अभी हर जगह जाना पड़ता है यहाँ वहाँ। तो ठीक है, कल फिर आप वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।